9 मई के मास्टरमाइंड को कटहरे में लाने का अज़म, रात गए नैब तरमीम के बाद मुकदमात में मेरिट की खोज, दहशतगर्दी एक्ट के तहत बनने वाले मुकदमात में नामजदगियां, हवालगी, हिरासत या फिर नाअहली। साबिक वजीर आजम के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। GHQ और ISI के हमजा कैंप पर हमलों के खिलाफ रावलपिंडी के 2 मुख्तलिफ थानों में दर्ज 2 मुकदमात, मियांबाली में पाकिस्तान एयर फोर्स बेस पर चढ़ाई के खिलाफ मुकदमा और गुजरांवाला थाने में दहशतगर्दी के 3 मुकदमात। साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दी एक्ट के तहत बनने वाले 6 मुकदमात में नामजद कर लिया गया है। GHQ हमले के मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत 15 अफराद पहले ही नामजद हैं। कहा जा रहा है कि 9 मई के वाकयात में पहले से गिरफ्तार अफराद के बयानात की रोशनी में साबिक वजीर आजम को इन मुकदमात में नामजद किया गया है। 13 मई को पहली बार पाक फौज की जानिब से मास्टर माइंड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और ये अज़म किया गया कि 9 मई यानी कि यौम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तिल अफराद, उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। 9 मई के जिम्मेदारान के लिए पाक फौज की जीरो टॉलरेंस वो कड़ा इम्तिहान है कि जिसका अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सामना है। दूसरा बड़ा इम्तिहान तोशाखाना केस है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से नैब में बहुत उजलत में तरमीम लाई गई है। उमर चीमा की खबर के मुताबिक इस वक्त नैब माजी में एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी किए गए वारंट के सिलसिले में साबिक वजीर आजम की जानिब से दायर जमानत की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार जमानत में तौसी की है, क्योंकि नैब साबिक वजीर आजम की हरासतगी का मुतालबा करते हुए जमानत मनसूखी के लिए अदालत पर नरमी से दबाव डालता रहा है। अगर अदालत मजीद तौसी नहीं देती तो साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दिए जाएंगे, जिससे नैब को गिरफ्तारी का मौका मिलेगा। जबकि आज ही इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को जुमे के रोज जाती हैसियत में तलब कर लिया है। आज की अदालती कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन अहकामात के तनाजुर में दोबारा शुरू की गई है कि जिनमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सेशंस अदालत के उस फैसले को कलअदम करार दिया था कि जिसके तहत सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज सेशन अदालत में दौरान समाअत अदालत ने साबिक वजीर आजम के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 7 दिनों में केस का फैसला करने की हदायत की है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाला 1.5 माह का स्टे ऑर्डर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इंजॉय किया है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई के हवाले से जहां 7 माह पहले थे, आज भी वहीं खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि 7 माह में एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में पेश नहीं हुए। एक भी बार अदालत ने साबिक वजीर आजम के वकील को एक बार फिर मुखातिब करते हुए कहा कि वो इस बात की जमानत दें कि आइंदा समाअत पर उनके मौक्कल अदालत में पेश होंगे। जबकि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ साबिक वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक वजीर आजम के लिए तीसरा बड़ा इम्तिहान नाज़रीन वो सियासी तन्हाई है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद अबतर होती चली जा रही है। तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर बज़ाहिर सियासत का हिस्सा तो रहेगी लग रहा है, मगर बल्ला मकबूल तरीन लीडर के हाथ से ले लिया जाएगा। आज ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दायर की गई इस दरख्वास्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही, वजारत कानून और वजारत दाखिला को भी फरीक बनाया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम सबूत, उनके फौज मुखालिफ बयानात और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बराह रास्त रियासती इदारों पर हमला किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बल्कि आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब हुए। साबिक वजीर आजम को कोई कड़े इम्तिहानों का सामना है, बेयक वक्त है।